दोस्तों, मैं हूं साइम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसा औकात कभी कभी एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश में यह तिनका होता। कभी फरमाते काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसके एक दुर्रा मारा कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा। वह शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ लाए, 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। असदुल गफा। आपके गुलाम हज़रत असलम कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुरा, मदीना के करीब एक जगह का नाम है, की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शायद यह कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा उनकी तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और मेरा अल्लाह के यहाँ फैसला हो कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गरज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाए कि यह मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाए कि नहीं, क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया। चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वह सैर होकर हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक की बजाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए
थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाए कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर मैं उनको हंसते हुए भी देखूं। एक दूसरी जगह मिलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जितना उन बच्चों को रुलाया है, अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, अब उतना ही उन्हें हंसाना होगा। और आप जो है घोड़ा बनकर कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर टहलते और बच्चे हंसते। अशर मशाइर मुंतखब कंजुल आमाल, सुबह की नमाज में अक्सर सूर कहफ ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कहीं कहीं सफ़ों तक आवाज़ जाती। एक मरतबा सुबह की नमाज में सूर यूसुफ पढ़ रहे थे, इन्नमा अशकु बस्सी वहुज़नी इलल्लाह पर पहुँचे तो रोते रोते आवाज़ न निकली। तहज्जुद की नमाज में बाज़ मरतबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। फ़ायदा दोस्तों यह है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े नामवर बादशाह डरते थे, कांपते थे। आज भी 1350 वर्ष के ज़माने तक उसका दबदबा माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्ताव करता है। हमारे नए आने वाले दोस्तों अहबाब से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।